जय महाकाल। पता है दोस्तों, रियल दिल में क्या चल रहा है ना, वो बातें शेयर हर किसी के साथ तो नहीं की जा सकती है। इस चीज को मानते हो ना आप लोग। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है ना कि वो अपने मम्मी पापा से भी नहीं कह सकते हैं, माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, वो अपने फ्रेंड जोन से भी नहीं कह सकते हैं। और मतलब कि ऐसे लाचार होते हैं ना कि वो लोग अपनी बात ही किसी से शेयर नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी ऐसा कभी मत करना। भले ही आपको कोई अनजान इंसान हो उससे आप बात कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों से नहीं बता सकते हो, लेकिन किसी से तो मन की बात जरूर करना। और मतलब कि मैं सीधे सीधे बोल सकती हूँ गाइस कि आज के जमाने में जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आती है ना, तो माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं, पूरा समाज साथ नहीं देता, क्योंकि ये समाज का देखो नियम ही ऐसा है, कोई क्या कर सकता है। ठीक है, बट आज के डेट में मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है भगवान की मर्जी से। ऊपर वाले हिलाते हैं तभी हिलता है, यहाँ कुछ होता है, सिंपल इज दैट। और आपका प्रॉब्लम ना घर वाले भी नहीं समझ सकते, क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। और पता है कभी कभी क्या होता है, एक बेड पे पति पत्नी सोते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी एक दूसरे से लोग ठीक से बात नहीं कर पाते, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता है। तो क्या एक बात बताओ कि सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को पालना, बच्चों को पैदा करना, बच्चों को स्कूल भेजना, सिर्फ क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक आदमी की या औरत की? ऐसा तो नहीं है ना। मन का सुकून भी तो जरूरी होता है ना, बस सिंपल इज दैट। इसीलिए शायद इस जमाने में, इस दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नाम की चीज है। मैं देखो सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस चीज की, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि मेरे पास इस तरह के कॉल्स आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं ऑफलाइन में भी, कि मैं सपोर्ट करने लगती हूँ कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है तो तुम करो। और इस रीजन से आज से ठीक 1 साल पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू किया था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर से मैंने बात करी कि आप भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और अब मैं देखती हूँ 3-4 महीने से कुछ कुछ लोग हैं जो बनाते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी बनाते हैं रेगुलर, इवन एक तो रेगुलर बेसिस पे भी बनाते हैं, लेकिन उन लोगों का जो तरीका होता है ना लोगों को समझाने का, वो एकदम समझ में आता है कि ये टैरो कार्ड रीडर जैसे बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बात करते हैं। रियलिटी नाम की चीज नहीं होती इन लोगों के रीडिंग में। ये लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप ज्यादा ख्याली पुलाव वाली रीडिंग मत देखो, आप लोग ज्यादा टैरो रीडिंग मत देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, यही ये लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, एंड मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, सच्चाई बता रही हूँ क्यों नहीं बोलती, क्योंकि मेरा अलग प्रोफेशन है, मैं बेसिकली सर्विस में हूँ, शायद इस वजह से शायद मैं नहीं बोलती हूँ। मैं मेरे मुंह से सच्चाई उगल देती हूँ, मैं सच्चाई बोल देती हूँ, क्योंकि शायद ये मैं इस चीज पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, शायद टैरो रीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो सर्विस में भी हूँ और ऊपर से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो एक और बात, ज्यादा टैरो रीडिंग तो आपको देखना ही नहीं है, ज्यादा ख्याली पुलाव वाली रीडिंग तो आपको देखना ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जो है, अगर आपको सच्चाई जानना है बाबू, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। चाहे आप किसी से भी बात करो, जो भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हो, जिससे जो आपके मुंह पे कड़वा सत्य एकदम यूं बोलेगा तुम्हारे साथ तो यही होने वाला है, तुम तो ऐसा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है, और इतने दिन तक बात नहीं होगी, ऐसे बात होगी, वैसे बात होगी। अगर आपके मुंह पे ऐसा आपका रिलेशनशिप जाएगा, यस और नो एकदम फटाक से आपके मुंह पे बोले, एकदम धड़ल्ले से, उसी से बात करो। घुमा फिरा के बात करने वाले लोगों से प्लीज बात मत करो, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। ठीक है, तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तभी करना। मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, मेरे पे भरोसा हो तभी करना, ठीक है ना। और एक और बात बोलना था कि लव हीलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, और हीलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। हीलिंग करना है तो आप अपने धर्म के कोई किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, आप लोग कुरान पढ़ लो, आप लोग बाइबल पढ़ लो, लेकिन लव हीलिंग मत कराओ, उससे कुछ नहीं होता, पैसे बर्बाद होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। सुनने में बस अच्छा लगता है, बड़ा अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो चलिए, आज बहुत ज्यादा बातें हो गई इंट्रोडक्शन में। मैं हूं आपके साथ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, अगर ये मुद्दा है तो मैं हूं आपके साथ, ठीक है ना। बट उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूं, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ। चलिए देखते हैं, आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर आपको यूनिवर्स ने क्यों बनाया है, और इस इंसान से आखिर क्यों मिलाया है, और इस इंसान के साथ ठीक है आप हो तो कितने दिनों तक और रहोगे, आखिर इसी इंसान के साथ आपका मोह इतना क्यों जुड़ता है, और आगे क्या क्या होने वाला है,
उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। देखो कुछ लोगों से हो सकता है रीडिंग मैच हो, कुछ लोगों से ना मैच हो, 50% भी मैच कर गया तो बहुत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप ग्रुप में आना चाहते हो तो ग्रुप में भी आ सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। ठीक है ना। ओके, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है, आप दोनों का पहले मैं ये निकालू क्या कि आप दोनों का क्या रिश्ता था, पास्ट लाइफ कनेक्शन निकालती हूँ मैं पहले तो मैं ये निकालती हूँ कि आप दोनों का क्या रिश्ता था। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा कार्ड लूंगी। हाँ, वैसे मैं सोच रही थी लाइव भी आने के लिए, लाइव आगे रीडिंग करने के लिए सोच रही थी मैं। ओके, ऐसे आज इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, पर बातें करना जरूरी था। ओके, आप दोनों को यूनिवर्स ने, भगवान जी ने इसलिए मिलाया है, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मतलब एक बहुत ज्यादा बोलने वाला हो सकता है, एक कुछ बोलेगा ये नहीं। नाइट ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइन ऑफ swords, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ चुका है, देख सकते हो आप, ये दोनों कार्ड आ चुके हैं एक साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों के दोनों, मतलब ये दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप था ना पिछले जन्म में, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, मतलब ऐसा रिश्ता हो सकता है आप दोनों के बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप तक जा गया होगा। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन में मोस्टली मैं देख रही हूँ, मोस्टली आपका यहाँ पे मतलब आप लोग पिछले जन्म में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और कुछ चीजें बाकी थी। आई मीन टू से कुछ चीजें ऐसी बाकी थी कि उस चीज को पूरा करना जरूरी था, बट आप लोगों ने डंडी मार दिया। मतलब कि किसी एक ने हो सकता है कि उस चीज को पूरा नहीं किया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों ने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान की बात नहीं है, बेसिकली हो सकता है किसी एक इंसान ने दूसरे के साथ नाइंसाफी कर दी होगी, या फिर किसी भी तरह की मजबूरी बस आप लोगों ने उस समय को पूरा नहीं किया होगा। अभी देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान के चलो कि अगर मान के चलो किसी इंसान के साथ ऐसा आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि इस इंसान के साथ आपको 20 साल तक रहना है, पर आप उस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में 10 साल ही रहे हो और 10 साल नहीं रहे हो। ठीक है, तो वो 10 साल आपको इस जन्म में पूरा करना ही होगा, चाहे आप अच्छा से पूरा किए करो या आप बुरा तरीके से पूरा करो। और जो इंसान पिछले जन्म में इग्नोर करता है उस इंसान को इस जन्म में इग्नोरेंस झेलना पड़ता है। अगर आप इग्नोरेंस झेल रहे हो किसी भी तरह का, तो आपने भी उसको कभी ना कभी पिछले जन्म में इग्नोर किया ही होगा कंफर्म। और जितने दिन इग्नोर किए हो उतना दिन तक आप भी इग्नोरेंस झेलोगे कंफर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे तो यही लग रहा है पास्ट लाइफ, बेसिकली पास्ट लाइफ का एक चार्ट ओपन किया जाता है, बर्थ चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ D60 जो चार्ट होता है उसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन को देखा जाता है। बट यहाँ मैंने टैरो रीडिंग से निकालने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे मोस्टली आप लोग पेयर्स हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका राजा और सिपाही वाला भी है। मतलब हो सकता है वो इंसान आपका बॉस हो पिछले जन्म में, हो सकता है, या फिर आप उसके बॉस हो, ऐसा हो सकता है, या आप लोग उसके अंडर में काम करते होगे या वो आपके अंडर में काम करता होगा। दोनों में से देखो बाबू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे काम से रिलेटेड कार्ड्स भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो बॉस, एक एम्प्लॉई, एक जगह दफ्तर में काम करना, ये सब मतलब यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो दो तरीके का रिश्ता मेरे को दिखा है, जिसमें है कि एक तो रिलेशनशिप होगा और दूसरा होगा कि वर्क पे काम करने वाला होगा। तो वर्क पे जो काम कर रहा होगा, मतलब कि जो वर्क प्लेस पे एक साथ होंगे, तो हो सकता है किसी ने किसी के साथ नाइंसाफी की होगी, जो इस जन्म में आपको पूरा करना ही करना है। अगर पैसे का कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस हो सकता है आपने किसी का पिछले जन्म में इस इंसान से पैसे लिए होंगे, या दे रहे हो या ले रहे हो, तो ऐसे कुछ लेने देने का भी प्रोसेस आपने जरूर किया होगा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब आप लोग देखो दोस्तों, आपको ये चीज तो समझ में जरूर आ रहा होगा कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो 100% है, ठीक है ना। और पास्ट लाइफ कनेक्शन तो यहाँ पे मैंने बताया ना, पर आप अपने खुद की सिचुएशन को देख सकते हो कि आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर सकते हो, चाहे जितना भी बैड कंडीशन होता है, बट फिर भी आप उस रिलेशनशिप से क्या है कि नहीं निकल पाते हो, या फिर
अच्छा रिलेशनशिप है और इस रिश्ते को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, आप मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो गया। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ठीक है आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप में इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं और ये कब तक आप आगे जाएगा और क्यों आप इस इंसान के साथ हो, इसी इंसान के साथ। ठीक है, चलो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उस चीज को पूरा करना है, फिर भी आप एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करो कि ठीक है पास्ट लाइफ कनेक्शन तो जो है सो है ही, लेकिन फिर भी आपको पर्सनली आपको इस इंसान से इतना मोह क्यों है और ये मोह कभी खत्म भी होगा कि नहीं होगा। चलिए इससे देखते हैं कि इस इंसान को आखिर आप क्यों नहीं भूल पाते हो। देखो हाई प्रिस्टेस हो सकता है, हाई प्रिस्टेस होने का मतलब है कि आपका रिश्ता जन्मों जन्म का है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप लोगों ने हिडन मैरिज भी किया हो। माय गॉड, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस दोनों एक साथ आया है। इट्स वेरी एग्जैक्ट कार्ड, मैं बोलूंगी एग्जैक्ट है। हो सकता है आप लोगों ने हिडन मैरिज किया हो और आप लोगों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, या फिर आत्मा का परमात्मा का कनेक्शन, जो बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा। जो लोग मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं उनको ये चीजें समझ में आती है, जिनको नहीं उठ पाते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। या मैं बोल सकती हूँ जिनकी एज 28-30 से कम होगी वो आत्मा परमात्मा को समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि देखो आपकी लाइफ में अगर मान के चलो ऐसा सिचुएशन है ना कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे यार हो सकता है कि कोई एक इंसान से आपका सोल कनेक्शन है, दूसरे इंसान के साथ आपका लाइफ पार्टनर का कनेक्शन है। ये भी ये दो कार्ड शो करता है। ठीक है, कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो लोग मैरिड कपल से मोस्टली, या दोनों में से कोई आप लोग एक मैरिड तो 100% हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100 में 100% है, कंफर्म। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आखिर क्यों नहीं आप इस इंसान को छोड़ सकते हो, या फिर क्यों नहीं आप इस इंसान को छोड़ पाओगे, या फिर क्यों नहीं आपको इस इंसान से, मतलब मान के चलो अगर ये इंसान थोड़ी बदतमीजियां भी करता है तो भी इस इंसान को के ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है, या फिर गुस्सा आता भी तो इतना जल्दी ठंडा कैसे हो जाता है, आखिर ऐसा क्या रीजन है। तो यहाँ पे यही आ रहा है बाबू कि आप लोगों का रिश्ता आगे तक जाएगा, मतलब हो सकता है बहुत आगे तक जाए। चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के रिश्ते में आए, लेकिन आपका रिश्ता 100 में 200% आगे जाएगा ही जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन देखो बहुत ही टॉर्चर होता है कभी कभी, और ये नहीं टूट सकता है। और अगर आपने इस इंसान को छोड़ा और किसी और के साथ आगे बढ़े भी, तो भी 5 साल बाद 10 साल बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट होगा ही होगा, उस चीज को पूरा करना ही करना है। अब देखो कुछ लोगों का क्या होता है ना कि पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई मीन टू से, या तो देखो आपका रिलेशनशिप अच्छा जाना चाहिए, या फिर अगर बैड रिलेशनशिप है और वो कर्मा आप काट चुके हो, आपको नहीं पता है, वो पता करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग आकाशवाणी कराते हैं, आकाशवाणी पे मैं देखो भरोसा तो करती हूँ, बट एस्ट्रोलॉजिकल वे में आकाशवाणी, मैं ऐसे हवाबाजी वाली आकाशवाणी पे भरोसा नहीं करती हूँ। क्योंकि देखो मैं कायस्थ हूँ, मैं चित्रगुप्त का वंशज हूँ, तो मैंने आकाशवाणी सीखी हुई है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, D60 से देखा जाता है, तो मैं उस पर भरोसा करती हूँ। उसका लॉजिक होता है बाबू, उसमें लिटरली दिखता है क्यों है कैसे है। लेकिन एक आकाशवाणी होती है जो टैरो कार्ड रीडर करते हैं, वो मेरे को महा बकवास लगता है, अपने मन से कुछ भी बकवास बोलना। एक होता है बर्ड चार्ट देख करके बोलना, वो दोनों में अंतर होता है। तो वो आकाशवाणी के थ्रू भी आप जान सकते हो कि उस इंसान के साथ जो है आपका कितने सालों का रिश्ता था या कितने सालों का रिश्ता है आने वाले समय में, तो वो भी आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिश्ता बहुत आगे तक है और ये खत्म नहीं होगा, इसलिए आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाओगे और आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल इज दैट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये देखना चाहती हूँ कि ठीक है नहीं बढ़ पाओगे तो क्या रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएगा, क्या बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, मतलब ये इतना भी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं होना चाहिए ना। इग्नोरेंस तो फिर भी इंसान झेल लेगा, लेकिन अब एकदम ब्लॉक कर देना, ये सब सिचुएशन क्या आएगा ऐसा, या आ चुका है। स्ट्रेंथ, आपको बहुत स्ट्रेंथ, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आया भी तो भी आपका जो पर्सन है वो आपको छोड़ेगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको पकड़ा है
हो सकता है कि वो आपको कभी कभी ऐसी बातें बोले कि आप जिससे कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओ, या किसी ने आपके साथ ऐसा जरूर किया होगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए होगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बाबू कि ये रिश्ता जो ऐसा जो भी है, जो भी चल रहा है, वहां पे आपका खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर जिसका खत्म मान के चलो हो चुका है, एकदम कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, या फिर एक अदर एक स्ट्रांग रीजन आपके पास होगा जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। देखो, मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं होती है। सेल्फ लव भी तभी अच्छा लगता है जब आपके पास आपका बच्चा हो या आपको प्यार करने वाला कोई इंसान हो, तभी आप अपने बारे में भी सोचते हो। अपने बच्चे को देख करके अपने बारे में सोचते हो, अपने पार्टनर को देख के, लाइफ पार्टनर को देख के। सेल्फ लव भी हम तभी करते हैं जब हमको अगला प्यार करता है। तो हर इंसान को देखो बाबू, जीने के लिए हर इंसान की जरूरत होती ही होती है मेरे अकॉर्डिंग। ये दिस इज द प्रैक्टिकल, मैं शुगर कोडेड करके बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जो रियल वर्ल्ड में होता है, जो रियल अपनी जिंदगियां में होता है, मैं वही बात करूंगी टैरो रीडिंग में। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यही ट्रुथ, मतलब यही सच है, और इस तरीके से ही होता है लाइफ में। सबसे पहली बात तो ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जा चुके हो, ठीक है, वो भी तब जाना चाहिए जब आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। और अगर आप जा चुके हो तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशन बनाओ, ऐसे इंसान के साथ जाओ जो कि आपको समझता हो, आपसे प्यार करता हो, आपको टाइम देता हो। कुछ लोग गलत रिश्ते में भी पड़ जाते हैं जो कि बहुत इग्नोर करता है ऐसे लोगों को। देखो, अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती कि आप लोग पड़ जाते हो, प्यार तो हो जाता है, लेकिन अगर प्यार होने के बावजूद अगर अगला कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, तो वहां पे देखो आपको रहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, पर्सनली मैं बोल सकती हूँ, अगर जिसका भी रिलेशनशिप है तो आगे आपका पर्सन मैनेज करने की कोशिश तो 100% करेगा। अगर किसी भी लाइफ में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम है तो भी आपका पर्सन जो है मैनेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आ चुके हैं। तो इसका मीनिंग ही ये होता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन ना आपके में खुशियां देखता है। मतलब वो खुशियां देखता है कि आपके साथ बात करके उसको खुशी मिलती है, आप उसके लिए एक सोल कनेक्शन हो। आपके बिना उसका दिन नहीं चलता, उसके बिना आपका दिन नहीं चलता है। मतलब वो जो सोल कनेक्शन है ना, वो लिटरली आप लोग फील करते होंगे। और किसी किसी का तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि 2 लोगों के साथ सोल कनेक्शन है। हो सकता है अभी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपका प्योर सोल कनेक्शन ना हो, कोई और हो। तो ये भी पता लगाना पड़ता है बर्थ चार्ट के थ्रू, ठीक है। फिलहाल मैं देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कितना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। देखो, मेरा यही कहना था कि आखिर आप लोग कब तक एक दूसरे के साथ रहोगे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल निकल गया है कि बहुत दिनों तक, अगर मान लो जिनका बहुत खराब चल रहा है उसके लिए बोल रही हूँ कि बहुत गैपिंग आने के बावजूद ऐसा है ना यहाँ पे कि बहुत गैपिंग आने के बावजूद ये इंसान आपको कॉल कर देगा। बहुत गैपिंग, मतलब 6-6 महीने, 5-5 महीने। देखो, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये इंसान, अभी मैं बोलने ही वाली थी कि कॉल कर देगा या बात कर लेगा। किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, सबसे पहले तो आपको जो है गाइस पूजा पाठ का भी सहारा लेना पड़ेगा। अपना पूजा पाठ भी करो, थोड़ा भगवान पे, अल्लाह पे, ईसा मसीह के ऊपर, साईं बाबा के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। आप लोग पूजा पाठ करो। तो वर्ल्ड का कार्ड हो सकता है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हो सकता है 2 वीक्स के बाद आप लोगों का मिलना हो, या 2 महीने के बाद, बहुत दिनों तक दिनों पे मिलते हो। तो 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये इतना सुंदर कार्ड क्यों आ रहा है? मैं इतना मीठा बोलना नहीं चाहती हूँ, पर ये कुछ ज्यादा ही मीठा कार्ड आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर देखो, मान के चलो आपके रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ी चल रही है, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई नया पेज ऑफ कप्स का मतलब होता है कोई नया चैप्टर भी ओपन होने वाला है, या हो चुका है। किसी ने आपको सजेशन दिया होगा, या कुछ तो नया हुआ है आपके साथ, किसी भी मैटर में कुछ नया चैप्टर ओपन हो रहा है। किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ, और किसी किसी के केस में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसके अलावा भी कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, ये भी दिख रहा है। और साथ ही साथ मेरे को ये भी दिख रहा है कि जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान एक नए रूप में आपकी लाइफ में आ जाएगा।
ये भी दिख रहा है। तो ये तीनों के तीनों कार्ड जो आए हैं, एक न्यू एंट्री, पुराने प्यार की वापसी, कुछ तो मतलब है, कुछ तो है गाइस कि ये चीजें, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। मुझे इतनी क्यों बेचैनी हो रही है, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। फोर ऑफ कप्स, देखो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, आपका जो पर्सन है ना वो हो सकता है या आप या वो दोनों में से कोई एक भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे को लेकर के। फोर ऑफ कप्स का मीनिंग होता है आपका पर्सन जो है उनकी कुछ उनकी ना कुछ मतलब कि प्रायोरिटी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, अभी मैं बोलने ही वाली थी। उनकी कुछ, देखो उनका कुछ लिमिटेशन है, आपके पर्सन का कुछ लिमिटेशन है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पर्सन ना किसी चीज में, ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो एक कार्ड आता है ना जिसमें हार्ट के अंदर तीन तीन छुड़े घोपे रहते हैं, वही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा होता होगा कि कुछ लोगों के जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा लिमिट में रखते होंगे आपको, अपने अकॉर्डिंग चलाते होंगे, बहुत बहुत दिनों पे मिलते होंगे आप लोग। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कभी कभी अपसेट हो जाते हो। टेम्परेंस का कार्ड अगेन आया है, एक बार पहले भी आ चुका है, ये अगेन टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। तो मतलब कि इस वजह से ना हाई प्रेस्टेस हो गया, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये सेकंड बारी में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है, मैं नहीं निकालूंगी इस कार्ड से क्योंकि कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल आ रहा है। तो मतलब कि ये जो इंसान है ना लिमिट में आपको रखता है, लिमिट में, समझ रहे हो, लिमिट में रखता है। तो जो चीज लिमिट में बहुत ज्यादा रखी रहती है, अगला जो होता है उससे परेशान हो जाता है। तो वो चीजें आपको खलती हैं कभी कभी कि भाई ये इंसान मेरे को इतना लिमिट में क्यों रखता है, मुझे नहीं रहना है इतना लिमिट में। क्योंकि देखो गाइस कभी कभी तो मैनेज करके चलना पड़ता है, आपको दूसरे की भी मजबूरी तो समझनी पड़ेगी ना। हो सकता है उसकी फैमिली हो, उसके घर में किसी को पता चल गया हो, घर में कुछ कांड हो गया हो और इस वजह से वो टाइम ना दे पाता हो, या वो वर्कहॉलिक इंसान भी है बाबू, वो एक अच्छा इंसान हो सकता है, जेंटलमैन हो सकता है, इस वजह से वो इंसान, या उसकी कोई अपनी प्रायोरिटी है, उसके फैमिली है, उसको फैमिली बसाना है, या फिर कुछ भी एनीथिंग, उसका पर्सनल मैटर है जिसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई मीन देखो अगर फोर्थ पार्टी सिचुएशन होता है ना तब आप गुस्सा हो सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप परेशान मत हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब होता है उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड। तो थर्ड पार्टी को तो सबसे पहले रिमूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कैसे पॉसिबल है। और दूसरी बात ये कि थर्ड पार्टी तो उसकी वाइफ है, उसको हस्बैंड, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको पूरा करना ही करना है, ये उसका फर्ज है। उसकी वजह से आपको जलना भूलना नहीं है कि वो अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करता है, मेरे से कम करता है, उस पर ज्यादा ध्यान देता है, मेरे पे कम ध्यान देता है, ये सब नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड दो बार आया। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी बहुत सारे लोगों ने हिडन मैरिज कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया आपको कर लेना चाहिए, या हो जाएगा। आप लोगों के बीच ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। ट्रस्ट मतलब आपके पर्सन के लिए ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। आपके पर्सन का कहना है कि ट्रस्ट तोड़ा तो सब गड़बड़, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनका यकीन नहीं तोड़ सकते हो, और वो ऐसा नहीं कि वो दैट इज समथिंग आई वांट टू से कि वो कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते हो, और ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो ध्यान देते हैं, आपकी एक एक बात को सुनते हैं, एक एक बात पे गौर करते हैं, और जो उनसे नहीं हो पाता है उसके बाद वो बोलना ही छोड़ देते हैं। मतलब कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने अगले को बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। अगला इंसान जो है थोड़ा भाव खा सकता है, थोड़ा वो आपको इग्नोर कर सकता है। अगला इंसान जो है बहुत ही ध्यान से आपको ऊपर से नीचे तक आपकी होल बॉडी को देखेगा। उसके बहुत सारे डिजायर हो सकते हैं उसके मन में, जो कि हो सकता है वो इंसान कभी कभी तो बोल देगा, पर मोस्टली नहीं बोल पाएगा, मोस्टली वो बोल नहीं पाएगा वो इंसान, ठीक है। लेकिन उसको बोल देना चाहिए, जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है, बोल देना चाहिए, पर बोल नहीं पाएगा वो एक अलग बात है। और आपके जो पर्सन है वो मतलब कि देखो ऐसे है ना कि मतलब थोड़े से वो सीनियर इंसान हो सकते हैं, मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच एज गैप हो, या फिर उनकी उम्र जो है आपके पर्सन की मोस्टली 35 साल, 40, 45 साल, 55 साल ऐसा हो सकता है। बहुत रेयर ही मैं देख पा रही हूँ जिसका 30 से कम उम्र होगा,
वो भी दोनों में से, आप दोनों में से किसी एक का तो होगा 30 से ज्यादा, लेकिन तो इस वजह से मैच्योरिटी जो है वो हाई लेवल पे है। अब मैच्योरिटी होने की वजह से पता है क्या होता है, इंसान कम बोलता है। अगर इंसान परेशान है तो बोलेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा आपसे, या फिर मन में बातें छुपाएगा, या फिर अब वो सिर्फ आपकी बातें सुनने की कोशिश करेगा, वो सिर्फ आपकी ही बातें सुनेगा, वो आपकी बातें सुनने के बाद एक्शन लेगा। वो इंसान ना जब आपसे मिलेगा ना फिजिकली, जब आपसे आमने सामने आप लोग मिलोगे, तब वो इंसान बताएगा कि वो कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। तब उसको वो अपने दिल की राज जो है आपके मिलने के बाद बता सकता है। उस टाइम जो इमोशंस का बौछार होगा, वो जब आप लोग मिलोगे आमने सामने, जो वो इमोशंस जो होगा वो आपको समझ में आएगा, जो मैं अभी कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपका जो पर्सन है वो इमोशनली बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड है, फिजिकली भी उसके बहुत सारे डिजायर है, फिजिकली आपसे पर्सनली आपसे उसके डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं। आपको वो अलग अलग तरीके से आपके बारे में सोचता है। वो चाहता है इंसान की वो आपसे बात करे ना करे, आपको समय दे ना दे, बट आप उसके बारे में ऑलवेज सोचो, आप उसके लिए खाना बनाओ, आप उसके साथ घूमने चलो। आप 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 अगर उन्होंने आपसे कुछ गलती किया ना, तो दैट इज समथिंग कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि वो इंसान ना आपको फेस नहीं कर पा रहा है। वो इंसान ना आपसे माफी मांगने के टाइम में भी उसकी जान निकल जाएगी। और देखो ये इंसान ऐसा है ना कि बहुत ही अजीब तरह का है। मतलब देखो, आदमी और औरत लोगों में थोड़ा अंतर होता है। औरतें ज्यादा बकवास कर देती हैं, आदमी लोग थोड़ा कम बोलते हैं। तो अगर आदमी है तो बहुत कम बोलता होगा, औरत है तो बोल देगी वो, लेकिन आदमी है तो बहुत कम बोलता होगा और अपनी फीलिंग्स को नहीं शो करने वाला होगा। अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना है इस इंसान का, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना इस इंसान की खूबी है। ये इंसान जब रात में सोएगा तो आपके बारे में सोच सकता है कि आप लोग किस तरीके से फिजिकल हुए थे, किस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ सेक्स करा था, या फिर सोया होगा तो ये सोच सकता है कि जब हम लोग मिलेंगे तो किस तरीके से फिजिकल होंगे, कौन कौन सा पोजीशन ट्राई करेंगे, इस तरह की बातें सोच सकता है। ये इंसान चाहता है कि आप भले ही कपड़ा ना पहनो, नेकेड रहो, लेकिन वो आपके आंखों में आंखें डाल के वो आपसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि आप चाहे कितना भी गलत काम किए हो, लेकिन उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करो उस इंसान के सामने। वो कभी कभी आपके मुंह से ना उगलवाने की कोशिश करता होगा कोई कोई सा बात, इधर उधर की बातें करके। आपके पर्सन को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आप जब ऐसे पूरे बाल को उठाते हो, बन बनाते हो और पीछे का नेक एरिया थोड़ा सा दिखता है, अगर आप फीमेल हो तो उसको बहुत पसंद होगा। अगर आप मेल हो तो अगर ऐसे लॉन्ग शर्ट या कुछ ऐसे जो ब्लेजर टाइप का कुछ वेयर करते हो तो उसको बहुत पसंद होगा। आप अगर आदमी हो तो आपके फॉर्मल ड्रेसेस उसको बहुत ज्यादा पसंद होंगे। आपका बात करने का स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग आपकी फीमेल्स को बहुत ज्यादा पसंद होगा। आपका जो परफ्यूम है, जो आप परफ्यूम लगाते हो, या फिर कोई भी आपकी ड्रेसिंग सेंस आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगा। अगर आप फीमेल हो तो आपका लेग एरिया उसको बहुत पसंद होगा, आपके पैर बहुत सुंदर होंगे। कोई कोई लेडी ऐसी है जो यहाँ पे रीडिंग सुन रही है जिसके पैर लिटरली बहुत सुंदर होंगे। देखो मोस्टली चेहरा तो सबका सुंदर होता है, लेकिन पैर जो होते हैं ना, पैर वो सबके सुंदर नहीं होते हैं, क्योंकि पैर जो होता है वो शनि भगवान का प्रॉपर्टी होता है सबके लिए, ठीक है। तो पैर मोस्टली लोगों के सुंदर नहीं होते हैं, क्योंकि इसका भी लॉजिक है बहुत बड़ा, मैं किसी और दिन बताऊंगी। तो पैर, लेकिन आपका ऐसा है कि आपका पैर बहुत सुंदर है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि मतलब कभी कभी वो डर भी जाते हैं, कभी कभी उनके अंदर ये डर बैठ जाता है कि कहीं उनके बैड बिहेवियर की वजह से या उनकी हरकतों की वजह से कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ। ये भी उनके दिमाग में कभी कभी आता है। या फिर आप जितना उनसे प्यार जिस लेवल का करते हो, उतना कहीं आप किसी और से ना करने लगो, इस बात का भी टेंशन उस बेचारे को होता है। आपके पर्सन ना आपके साथ गले मिल करके, ठीक है, कुछ मजबूरी दिख रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, कुछ तो मजबूरी दिख रही है। आप दोनों के बीच कुछ बहुत बड़ी मजबूरी है, जो कि आप लोग चाहते हो कि उस चीज को दूर किया जाए, पर हो नहीं पा रहा है। आपके जो पर्सन है वो आपसे गले मिल करके अपने दुख दर्द बताना चाहते हैं, आपसे मिल करके आपसे बताना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत कम ही लोग हैं जिनका, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत कम, 1% ही लोग हैं जिनके पर्सन उनको छोड़ना चाहते हैं, बहुत 1%। बाकी 99% में बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा है।
ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कभी कभी आपके साथ रूड जरूर हो जाए, लेकिन वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। आपके पर्सन फिजिकली चाहते हैं कि आप मतलब आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए, कैंडल को जलाया जाए, कोई सेंटेड कैंडल्स जो होता है वो जलाया जाए, और फिर आप लोग फिजिकल हो एक दूसरे को, ये वो चाहते हैं। आपके पर्सन रात में टीवी देखते देखते वो आपके बारे में सोचने लगते हैं, और सोच सोच के कभी कभी मायूस हो जाते हैं कि मेरी ये गलती थी, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। वो इस तरह की भी बातें सोचते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि क्या आप क्या बोलोगे, जब फिर से मिलोगे तो कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी बातें भी आपके पर्सन मतलब कि सोचते हैं। आपके पर्सन ना आप भले ही उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे, पर वो इंसान आपके में कहीं ना कहीं ममता खोजता है। वो इंसान चाहता है कि उनकी गलतियों को माफ करके आप आगे बढ़ो। वो इंसान का यही कहना है। सेक्सुअल इंटेंशन बाबू यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, सेक्सुअल इंटेंशन बहुत कम आ रहा है। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो यार रीडिंग सुन रहे हो सकता है आप लोग बहुत ही ज्यादा गाना वाना ऐसा कुछ सैड सॉन्ग सुनते होगे जिनसे कि आप अपने दिल को बहलाते हो, बट ऐसा मत करो, नहीं तो और भी ज्यादा दर्द होगा आपको, ठीक है। कुछ हो सकता है किसी किसी लोगों का यहाँ पे दिल टूटा हुआ है लिटरली, या आपने कुछ ऐसा आपके अंदर चेंजेस आया है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो मतलब कि दंग हो गए होंगे। जिनके पर्सन ने लिटरली मुंह पे बोला है, अगर आपको बोला है कि तुम मेरी जिंदगी से निकलो, वो इंसान दंग रह गया है कि आपके अंदर कितनी बड़ी चेंजेस आ गया है। और जिसकी वजह से ये इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम तो सच में है, बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम है। तो ये इंसान जो है ना, ये सोच रहा है कि कितना बड़ा चेंजेस आए, तुम तो छोड़ के जा ही नहीं सकते थे मेरे को, लेकिन तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो कि आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जो है वो शॉक हो जाते हैं कभी कभी आपके बदलते हुए रूप को देख करके, लेकिन मोस्टली वो अगर आपके बारे में सोचते हैं तो डर जाते हैं, मोस्टली सोचते तो डर जाते हैं। एट द सेम टाइम जब वो सोचते हैं तो उनको सेक्सुअल बातें बहुत ज्यादा याद आती है। हो सकता है आप लोग भी सेक्स टॉक बहुत ज्यादा होता होगा, और फोन पे भी सेक्स टॉक या फिर इसे टेक्स्ट में भी होता होगा, या आप लोगों ने किया होगा, तो वो सारी बातें वो रिमाइंड करते हैं किस तरीके से हुआ था। जिस तरह का फिजिकल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच होगा, उस तरह का फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है किसी और के साथ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की बात बाबू मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, यहाँ पे मेरे को ना इमोशनल अटैचमेंट लग रहा है उस इंसान से। आपको इमोशनल अटैचमेंट तो 100% है, अगले को भी है, लेकिन आपको रियलाइज नहीं होता, वो एक अलग बात है। कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे है कि फ्रैंकली बोलते हैं तो समझ में आता है, बट कुछ लोगों के पर्सन ठीक से नहीं बोलते हैं, या फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उस चीज को क्लियर करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा टीली फॉर्चून कार्ड से भी देखना चाहती हूँ आज की टीली फॉर्चून कार्ड में ओके क्या आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे स्पिरिचुअल लव आया हुआ है, स्पिरिचुअल लव मैं बहुत करीब से दिखा रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मैंने बोला था ना ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये आप लोगों ने नहीं किया है, ये ऊपर वाले ने सोच समझ के किया है, और ये एक तरह का गुड लक है आपके लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत मेंटली आप लोग डिस्टर्ब थे, तब जाके ये इंसान आया होगा। मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी होगी, पूरा रास्ता बंद हो गया होगा, तो रास्ता एक हो सकता है इटसेल्फ। इस रिलेशनशिप की से बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक नया रास्ता खुला होगा जरूर, किसी दूसरे मैटर में, काम के मैटर में भी कुछ कुछ आजकल आपका लक साथ दे रहा है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, और किसी भी मैटर में। और ये इंसान भी थोड़ा कहीं ना कहीं मैं आपको देख पा रही हूँ कि ये लकी होगा आपके लिए। तो अभी आपको समझना है कि आपको अपने रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। अब मैं आज की रीडिंग यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए आज मैंने एस्ट्रोलॉजी टॉपिक पे बात नहीं किया है। मेरा जो दूसरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर सीवी सोना, उस पर भी आज मैं ट्राई करूंगी वीडियो अपलोड करने की, ठीक है। और प्लीज ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोग बातें कर सकते हो, मैं रेमेडीज बताती हूँ, अपनी पूरी अपडेट देती हूँ कि कब मैं क्या करने वाली हूँ, और मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट बार से लाइव आके आप लोगों से टैरो रीडिंग करने की। लाइव टैरो रीडिंग करना ठीक है, क्योंकि अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और लाइव टैरो रीडिंग करना मेरे को ऐसा लगता है इंटरेस्टिंग होता है। आप लोग उस बीच बीच में मैसेजेस कुछ कुछ कर सकते हो, ये भी एक है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बाबू, ठीक है ना। और पर्सनल कांटेक्ट करना है तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब करो, अच्छा रीडिंग लगा तो, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगी। ओके ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।